नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये 4 काम ना करने वाला बुढ़ापे में बहुत रोता है। दर्शक बंधु, बचपन में माँ बाप की उंगली पकड़कर चलने वाला वही बच्चा एक दिन बड़ा होकर उनके हाथ तक पकड़ने से कतराने लगता है। और जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, सहारे की तलाश में दर दर भटकते हैं, तब समझ आता है कि जीवन में कुछ फैसले ऐसे थे जो अगर समय रहते बदल दिए होते तो आज अकेलेपन का ये दर्द नहीं सहना पड़ता। हर घर में एक बुजुर्ग होता है जो मुस्कुराता तो है, पर उस मुस्कुराहट के पीछे दबे होते हैं अधूरे सपने, अपनों की बेरुखी और बीते कल की गलतियां। और इन्हीं गलतियों में छिपे हैं 4 ऐसे काम जो अगर कोई इंसान समय रहते छोड़ दे तो उसका बुढ़ापा एक वरदान बन सकता है। लेकिन जो इन्हें न छोड़े वह बूढ़ा होकर तड़पता है, पछताता है और अंत में चुपचाप रोता है। दर्शक बंधु, अब बात करेंगे उन 4 कामों की जो अगर न छोड़े जाएं तो बुढ़ापे की शांति बस एक अधूरी इच्छा बनकर रह जाती है। प्रिय दर्शकों, अब हम उन 4 बातों को एक कथा के माध्यम से समझते हैं, तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है, जब परम भक्त राजा विक्रम अपने भव्य राजमहल के दिव्य दरबार में राजगद्दी पर विराजमान थे। उनके मुख पर क्रोध की रेखाएं साफ झलक रही थीं। संपूर्ण दरबार में एक गहन निस्तब्धता छाई हुई थी। सभी दरबारी श्रद्धा और भय के मिश्रित भाव से खड़े थे, क्योंकि राजाधिराज के क्रोध का प्रभाव संपूर्ण वातावरण में महसूस किया जा सकता था। राजा विक्रम की दृष्टि बार बार महल के मुख्य द्वार की ओर उठ जाती, मानो वे किसी महापुरुष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हों। अंततः उनका धैर्य चुक गया। उन्होंने अपने परम विश्वास पात्र मंत्री कहर सिंह की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, हे मंत्री, यह कैसा अपमान है। इस राज्य का स्वामी मैं हूं या वह साधु? हम यहाँ इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह अभी तक नहीं आया। यह असह्य है। मंत्री कहर सिंह ने विनम्र भाव से शीश झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, कृपा कर धैर्य धारण करें। वह साधु अवश्य ही शीघ्र पधारेंगे। परंतु राजाधिराज ने बीच में ही वचन काटते हुए कहा, अब और प्रतीक्षा नहीं हो सकती। हम राजा हैं और राजा का सम्मान सर्वोपरि होता है। यदि वह साधु शीघ्र नहीं आया तो उसे इसके परिणाम भोगने होंगे। यद्यपि राजा के वचनों में रोष था, परंतु उनके अंतर्मन में एक विचित्र व्याकुलता भी थी। वे उस साधु के आगमन को लेकर अत्यंत आतुर थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वह दिव्य साधु केवल मुखमंडल देखकर व्यक्ति का संपूर्ण भविष्य जान सकता है। और राजा विक्रम यह जानना चाहते थे, क्या वे सचमुच इस संसार के सबसे शक्तिशाली सम्राट बन सकते हैं। उसी क्षण महल के मुख्य द्वार से एक गंभीर स्वर गूंजा। सभी की दृष्टियां एक साथ द्वार की ओर उठ गईं। द्वार से एक लंबा, दुबला, तेजस्वी और तपस्वी साधु भीतर प्रविष्ट हुआ। उसकी आंखों में ज्योति थी, मुख पर दिव्य शांति थी और उसके वस्त्र गेरुआ रंग के थे। हाथ में चिमटा लिए वह आगे बढ़ा। समस्त दरबारियों ने स्वाभाविक रूप से उसके प्रति श्रद्धा प्रकट की। वह साधु राजा के समीप पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परंतु राजाधिराज का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे साधु, क्या तुम्हें झांत नहीं कि एक राजा का समय कितना मूल्यवान होता है? तुमने हमें प्रतीक्षा करवाई। साधु ने अत्यंत शांति और नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, समय केवल राजाओं के लिए ही नहीं, साधुओं के लिए भी मूल्यवान होता है। पर मैं यहाँ आपकी सेवा हेतु आया हूँ। जो भी प्रश्न आपके हृदय में है, निसंकोच पूछिए। राजा विक्रम ने अपना स्वर संयमित करते हुए कहा, हम अपना भाग्य जानना चाहते हैं। हमारे मंत्री कहर सिंह ने बताया है कि तुम मुख देखकर भविष्य जान सकते हो। हमें बताओ, क्या हमारे भाग्य में इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनना लिखा है? साधु ने गंभीरता से राजा की ओर देखा और उसके होठों पर एक क्षीण मुस्कान उभरी, परंतु उसकी दृष्टि में अपार गंभीरता थी। उसने शांत स्वर में कहना आरंभ किया, महाराज, आपकी प्रजा अत्यंत दुखी है। आपके शासन में वे पीड़ा झेल रही हैं। एक सच्चे राजा की शक्ति उसकी प्रजा के सुख में बसती है। यदि प्रजा दुखी हो तो राजा का भाग्य भी अशांत हो जाता है। यदि आप संसार के सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहते हैं तो पहले अपनी प्रजा के हृदय को जीतिए। उनके आशीर्वाद के बिना न तो शक्ति टिक सकती है, न ही भाग्य बदल सकता है। राजा विक्रम का मुख कठोर हो गया। उन्होंने कठोर वाणी में कहा, हे साधु, हमने तुम्हें प्रवचन सुनने को नहीं बुलाया है। हम केवल अपने भविष्य का उत्तर चाहते हैं। बताओ, क्या हम संसार के सबसे बलशाली राजा बनेंगे या नहीं?
संपूर्ण दरबार फिर से मौन में डूब गया। सब सांस रोककर इस अद्भुत वार्ता को सुन रहे थे। साधु ने राजा को एक बार फिर गहरे भाव से देखा। उसकी आंखों में अब एक अलौकिक ज्योति थी, मानो वह स्वयं काल के पट को भेद रहा हो। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, महाराज, आपके भाग्य की रेखाएं अत्यंत विचित्र हैं। जो मैं देख रहा हूं वह आपको विचलित कर सकता है, परंतु सत्य को छिपाना मेरे धर्म के विरुद्ध है। सुनिए, आपके भाग्य में लिखा है कि आपकी मृत्यु आपके ही पुत्र के हाथों होगी, और यह वही नियति है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। यही आपके जीवन की अंतिम सत्य कथा है। ये वाक्य सुनते ही भक्तों, परम प्रतापी राजा विक्रम सिंह के मुख की आभा क्षीण हो गई। संपूर्ण सभा में उपस्थित सभी जनों की आंखों में आश्चर्य और भय एक साथ छलक आया। कुछ क्षणों तक तो जैसे राजाधिराज को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके कानों ने ऐसे वचन सुने हैं, पर जैसे ही चेतना लौटी, उनके मुखमंडल पर क्रोध की ज्वाला प्रकट होने लगी। राजा विक्रम सिंह क्रोध की अग्नि से तपकर गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी नेत्रों में ज्वाला थी और उनका तेज इतना प्रबल हो गया कि समस्त दरबार उसका ताप अनुभव कर सका। उन्होंने अपनी कमर से अपनी दिव्य तलवार खींच ली, वह तलवार जिसकी धार पर मानो स्वयं सूर्य की किरणें नाच उठी हों। वज्रनाथ के समान स्वर में राजा बोले, अरे अधर्मी, हे ढोंगी वेशधारी, तूने कैसी निंदा कर डाली। तूने कहा कि मेरी मृत्यु मेरे ही पुत्र के हाथों होगी। यह अपशकुन करने का साहस, क्या तुझे अपने प्राणों का किंचित भी मोह नहीं? राजा की वाणी इतनी उग्र थी कि संपूर्ण राज दरबार थर्रा उठा। सभी दरबारी सिर झुकाकर भय से स्थिर हो गए, परंतु वह दिव्य साधु, वह ऋषि, वह तो जैसे हिमालय के समान अडिग खड़ा रहा। राजा ने तलवार साधु की ओर तान दी और प्रचंड स्वर में बोले, तू मेरे भाग्य की बात करता है। क्या तूने कभी अपने भाग्य का दर्शन किया है? क्या तुझे ध्यात है कि तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों में लिखी है? साधु ने नाथ की भांति मंद मुस्कान के साथ राजा की आंखों में स्थिर दृष्टि से देखा। उसके मुख पर ना भय था, ना ही क्रोध। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपने भाग्य का भी भली भांति दर्शन कर लिया है, और उसमें यह नहीं लिखा कि मेरी मृत्यु किसी अन्यायी के हाथों होगी। उसके इन वचनों ने राजा के भीतर के ज्वालामुखी को और भी प्रज्वलित कर दिया। उन्होंने तलवार उठाई और साधु की ओर बढ़े, परंतु तभी एक दिव्य लीला प्रकट हुई। साधु के चारों ओर विविध रंगों की ज्योतियां प्रकट होने लगीं। उसकी देह से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा, जो किसी ऋषि मुनि के तप से ही संभव था। संपूर्ण दरबार उस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध हो गया। राजा विक्रम के चरण वहीं रुक गए। उनकी दृष्टि उस प्रकाशमय रूप को देखकर चकाचौंध हो गई। साधु ने नेत्र मूंद लिए और एक दिव्य मंत्र का उच्चारण करने लगे, और फिर प्रभु की माया से वह उस तेजस्विता में विलीन हो गया। कुछ क्षण तक रंग बिरंगी ज्योतियों का नृत्य दरबार में होता रहा, और फिर सब कुछ शांति में विलीन हो गया। उस साधु की इस अलौकिक विदाई के बाद दरबार में गहन मौन छा गया। राजा विक्रम की आंखें अब भी उसी स्थान पर टिकी थीं जहां साधु अंतर्ध्यान हुआ था। उनके मुख पर क्रोध और आशंका का अद्भुत मिश्रण था। तभी दरबार के द्वार पर एक हलचल हुई। एक सैनिक हांफता हुआ भीतर आया। उसने शीश नवाकर कहा, महाराज, विधाता की लीला देखिए। अभी अभी पड़ोसी राज्य के राजा आदित्य ने हमारे राज्य की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया है। वह स्वयं महल के द्वार पर खड़ा है और आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है। सैनिक के इन वचनों से जैसे संपूर्ण दरबार में बिजली दौड़ गई। सब दरबारी भय और चौंक के भाव से एक दूसरे को देखने लगे, परंतु राजा विक्रम का मुख अब पुनः कठोर हो चुका था। उनके नेत्रों में धर्म की ज्वाला थी। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और सिंहनाद करते हुए कहा, चलो, अब समय युद्ध का है। अधर्म के पक्ष में खड़े उस राजा आदित्य को अब उसके कर्मों का फल देना होगा। राजा विक्रम सिंह के समान गरजते हुए अपने दरबार से बाहर निकले। उनके पीछे उनके निष्ठावान सैनिक और दरबारी श्रद्धा भाव से पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही वे महल के विशाल द्वार से बाहर आए, सामने का दृश्य अत्यंत भयावह और गंभीर था। पड़ोसी राज्य का सम्राट राजा आदित्य अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। उसके ध्वज, जो धर्म और साहस का प्रतीक थे, आंधी की तरह लहरा रहे थे। यह युद्ध का संकेत था। राजा विक्रम ने तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखा और अपनी तेजस्वी तलवार को आकाश की ओर उठाकर गरज उठे, हे राजा आदित्य, तूने हमारे राज्य की सीमाओं को लांघकर अपने विनाश का द्वार खोल दिया है। आज तुझे
और तेरी सेना को इस भूमि से समूल नष्ट कर दूंगा। राजा आदित्य ने भी अपनी तलवार उठाई और उग्र स्वर में कहा, हे विक्रम, तेरे अन्याय और कठोर शासन की गूंज चारों दिशाओं में फैल चुकी है। तेरी प्रजा आज भीषण पीड़ा में है। मैं उस पीड़ा का अंत करने आया हूँ। मैं तुझे धर्म युद्ध के लिए ललकारता हूँ। राजा विक्रम ने ठहाका लगाया और उत्तर दिया, तेरी यह ललकार ही तेरे अंत का कारण बनेगी आदित्य। मैं न केवल तुझे पराजित करूंगा बल्कि तेरे संपूर्ण राज्य को भी अपने चरणों में झुका दूंगा। इतना कहते ही युद्ध का शंखनाद गूंज उठा। दोनों सेनाएं धर्म और अधर्म की रेखा पर गरजती हुई आमने सामने आ गईं। तलवारों की टक्कार, घोड़ों की टापें और रणभेरी की आवाजों से धरती कंपित हो उठी। राजा विक्रम धर्म युद्ध की भावना से ओतप्रोत अपनी तलवार के प्रहार से शत्रुओं को पराजित करते चले गए। उनके वार तीव्र और अचूक थे, जिससे राजा आदित्य की सेना डगमगाने लगी। परंतु राजा आदित्य भी धैर्य और साहस से युद्ध करता रहा और उसने विक्रम के कई वीर सैनिकों को रणभूमि में गिरा दिया। धीरे धीरे युद्ध विकराल होता गया और दोनों राजाओं के मध्य सीधा आमना सामना हुआ। आदित्य ने अपनी तलवार से विक्रम पर तीव्र आक्रमण किया, परंतु विक्रम ने बुद्धि और चपलता से उसे निष्फल कर दिया और फिर उसी क्षण अपनी तलवार से पलटवार किया। विक्रम की तलवार आदित्य के वक्षस्थल को चीरती हुई निकल गई। राजा आदित्य भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने अंतिम श्वासों में धीमे स्वर में कहा, हे विक्रम, तूने आज मुझे हरा दिया, परंतु याद रख, अन्याय कभी स्थायी नहीं होता। एक दिन तेरा अंत भी होगा और वह अंत तेरे अपने घर से ही प्रकट होगा। इतना कहकर राजा आदित्य ने प्राण त्याग दिए। राजा विक्रम ने विजय की मुद्रा में तलवार आकाश में लहराई और गर्जना की, यह है राजा विक्रम की शक्ति। जिसने भी मेरी सामर्थ्य को ललकारा उसका यही परिणाम हुआ है। किंतु उसी क्षण आदित्य के अंतिम शब्द और उस दिव्य साधु की भविष्यवाणी राजा के हृदय में गूंजने लगे, तेरी मृत्यु तेरे ही पुत्र के हाथों होगी। और अब यही वाणी राजा विक्रम के अंतर्मन को बेचैन करने लगी। राजा युद्ध तो जीत चुके थे, पर उनके नेत्रों में चिंता की रेखा स्पष्ट हो उठी थी। विजय की आभा उनके मुख पर थी, पर भीतर से वह अशांत हो चुके थे। फिर वे अपने भव्य राज दरबार में लौटे। तलवार अब भी उनके हाथ में थी, रक्त से सनी हुई विजय का प्रतीक, और उनके मुख पर गर्व और अभिमान की लहर थी। राजा ने अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए ऊंचे स्वर में आदेश दिया, हे मेरे वीरों, जाकर राजा आदित्य के राज्य में उद्घोष करो कि उनका राजा युद्ध भूमि में राजा विक्रम के हाथों पराजित हो चुका है। यह संदेश सुनते ही उनके शेष सैनिकों की आशा टूट जाएगी। इसके बाद उसके संपूर्ण कुल का अंत कर दो, यही हमारा आदेश है। राजा के इन वचनों से सैनिकों के भीतर उन्माद भर गया। वे जोर जोर से जय घोष करने लगे और पूरी शक्ति से आदित्य के राज्य की ओर कूच कर गए। तलवारें चमक उठीं, घोड़ों की टापों से धरती हिल उठी और सेना धर्म के नाम पर धूल के बवंडर में लिपटी हुई बढ़ चली। उधर राजा आदित्य के पवित्र महल में हाहाकार मच गया था। दरबार तो शांत था, परंतु महल के भीतर एक अदृश्य घबराहट छाई हुई थी। महल के राजगुरु एक गुप्त कक्ष के बाहर चिंतित मन से इधर उधर टहल रहे थे। उनके मस्तक पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थीं। वे बार बार उस कक्ष के द्वार की ओर निहारते, मानो किसी महत्वपूर्ण संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। अचानक वह द्वार खुला और एक दासी कांपती हुई बाहर निकली। उसकी गोद में एक नवजात शिशु था, जो रेशमी वस्त्रों में लिपटा हुआ प्रभु की कृपा स्वरूप प्रतीत हो रहा था। दासी ने थरथराते स्वर में कहा, गुरुदेव, महारानी चंद्रलेखा ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया है। राजगुरु ने पहले क्षण में आश्चर्य से और फिर गहन विषाद से उस बालक को देखा। उन्होंने मंद स्वर में कहा, यह तो अत्यंत कठिन समाचार है दासी। दासी चौंक उठी, बोली, गुरुदेव, यह कैसा वचन? रानी ने पुत्र को जन्म दिया है, यह तो आनंद का क्षण होना चाहिए। राजगुरु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हे भोली दासी, तू नहीं जानती, हमारे महाराज राजा आदित्य अब इस संसार में नहीं रहे। वे पड़ोसी राज्य के सम्राट राजा विक्रम के हाथों युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। यह समाचार शीघ्र ही संपूर्ण राज्य में फैल जाएगा और राजा विक्रम ने यह भी आज्ञा दी है कि राजा आदित्य के समस्त वंश का अंत कर दिया जाए। दासी भय से कांपने लगी, गुरुदेव, फिर हम क्या करेंगे? हम रानी और इस शिशु को कहाँ छिपा सकते हैं? विक्रम के सैनिक तो कभी भी महल में प्रवेश कर सकते हैं, वे हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजगुरु की आंखों में गहरा संयम और दृढ़ विश्वास चमक उठा। उन्होंने शांत लेकिन सशक्त स्वर में कहा,
समय हमारे विरोध में है, परंतु धर्म का पथ यही है कि हम इस दिव्य बालक की रक्षा करें। यह केवल रानी चंद्रलेखा का पुत्र नहीं है, यह सम्राट आदित्य की अंतिम विरासत है। और मुझे पूर्ण विश्वास है यह बालक एक दिन अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा और धर्म की स्थापना करेगा। तभी महल के गलियारों में भारी कदमों की गूंज सुनाई देने लगी। राजा विक्रम के सैनिक महल के द्वारों पर दस्तक दे रहे थे। द्वारों को तोड़ने की आवाजें अब निकट आती जा रही थीं। राजगुरु ने शीघ्रता से दासी की ओर संकेत किया, जल्दी करो, महारानी और शिशु को लेकर महल की गुप्त सुरंगों से बाहर निकल जाओ। मैं सैनिकों को कुछ समय तक रोकने का प्रयास करूंगा। समय बहुत कम है, परंतु हमारी आस्था असीम है। हम पराजय स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए हर बलिदान स्वीकार्य है। दासी ने नवजात को अपने सीने से कसकर लगा लिया, जैसे कोई माँ अपने भगवान को हृदय में समेट ले। वह नतमस्तक हुई और महल के पिछले भाग की ओर दौड़ पड़ी, जहां अंधकार में छिपे गुप्त मार्ग थे। धीरे धीरे वे उस अंधकार में विलीन हो गए, मानो भविष्य की एक नई आशा उसी अंधेरे से जन्म ले रही हो। महल की गहराइयों में अब केवल अशांत हलचल शेष थी। राजा विक्रम की सेना ने पूरे महल को चारों ओर से घेर लिया था। तलवारों की खनक, युद्ध घोष और सैनिकों के चरणों की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण धर्म और अधर्म के संघर्ष का साक्षी बन चुका था। रानी चंद्रलेखा अपने नन्हे पुत्र को गोद में लेकर एक शांत कक्ष में बैठी थी। उनके नेत्रों में भय और चिंता की छाया स्पष्ट झलक रही थी। पास ही राजगुरु खड़े होकर उन्हें सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उनके मुख पर भी एक गहरी व्याकुलता की रेखा दिखाई दे रही थी। उसी क्षण कक्ष के द्वार पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाहर से दो सैनिक भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से एक सैनिक ने अपने साथी की ओर देखते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि यही है राजा आदित्य का पुत्र। इसे तुरंत इस दासी से छीन लो। राजा ज्ञा है कि इस बालक को जीवित नहीं छोड़ना है। दूसरे सैनिक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि रानी चंद्रलेखा गर्भवती थी। ये बालक राजा विक्रम के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। इसे इसी समय समाप्त कर देना चाहिए। इतना कहते ही एक सैनिक दासी की ओर झपटा और उस नवजात शिशु को उसके हाथों से छीन लिया। शिशु की करुण रोदन ध्वनि संपूर्ण कक्ष में गूंज उठी। दासी ने पूरे प्राणों से उसे बचाने की चेष्टा की, परंतु उन निर्दयी सैनिकों की क्रूरता के आगे वह असहाय हो गई। दूसरे सैनिक ने क्रूरता से तलवार चलाकर दासी पर प्रहार कर दिया। वह भूमि पर गिर पड़ी और उसका रक्त फर्श को लाल कर गया। यह दृश्य देख रानी चंद्रलेखा की हृदय विदारक चीख निकल गई। राजगुरु ने परिस्थिति की गंभीरता को भांपते ही तुरंत कक्ष का द्वार भीतर से बंद कर दिया। वे व्याकुल रानी की ओर बढ़े और गंभीर स्वर में बोले, महारानी, समय हमारे हाथ से फिसल रहा है। राजा विक्रम के सैनिक आपके पुत्र को उठा ले गए हैं। राजा आदित्य, आपके स्वामी, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। अब उनका उद्देश्य आपके पुत्र को भी समाप्त करना है। हमें एक क्षण भी गंवाए बिना यहाँ से निकलना होगा। रानी चंद्रलेखा की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। कांपती हुई आवाज में वे बोली, गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? मेरा पुत्र, मेरा लाल कहाँ है? राजगुरु ने उनका कंधा थामते हुए दृढ़ता से कहा, महारानी, धैर्य रखें। यह शोक का नहीं, संकल्प का समय है। अभी हमें आपको सुरक्षित बाहर ले जाना है। यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। राजगुरु ने शीघ्रता से कक्ष के एक कोने की ओर संकेत करते हुए कहा, यहाँ से एक गुप्त मार्ग जाता है जो सीधे जंगल की ओर निकलता है। ये सुरंग महाराज आदित्य ने आपातकाल के लिए बनवाई थी। आइए, मैं आपको उस मार्ग से बाहर ले चलूंगा। रानी चंद्रलेखा का हृदय वेदना से फटा जा रहा था। उनके प्रिय स्वामी अब इस पृथ्वी पर नहीं थे और उनके नवजात पुत्र पर भी संकट मंडरा रहा था। कांपती वाणी में उन्होंने कहा, राजगुरु, राजा विक्रम क्रूर और निष्ठुर है। उसने मेरे पति को निर्दयता से मार डाला और अब मेरे पुत्र की प्राणों की भी बलि लेना चाहता है। आप ही बताइए, अब मेरे जीवन का क्या मूल्य है? राजगुरु ने अपने करुण हाथ उनके कंधे पर रखे और गंभीर स्वर में बोले, नहीं महारानी, अब पीछे हटने का समय नहीं है। आपके स्वामी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उनका उत्तराधिकारी जीवित रहना चाहिए। एक दिन यही बालक उस पापी से न्याय करेगा। हमें जीवित रहकर धर्म की इस लड़ाई को पूरा करना है। रानी चंद्रलेखा ने अपने आंसुओं को पोंछा और नेत्रों में संकल्प की ज्वाला प्रकट होने लगी। उन्होंने धीरे धीरे खड़े होकर राजगुरु का हाथ थामा। राजगुरु उन्हें कक्ष के उस कोने में ले गए और फर्श पर रखे एक भारी पत्थर को हटाया। नीचे एक संकरी और अंधेरी सुरंग प्रकट हुई।
राजगुरु बोले, आइए महारानी, इस सुरंग से हम जंगल तक पहुंच सकते हैं। हमें तुरंत चलना होगा, क्योंकि समय और मृत्यु दोनों हमारी परीक्षा ले रहे हैं। रानी चंद्रलेखा ने आखिरी बार उस कक्ष को देखा जहां से उनका पुत्र उनसे छीना गया था, और फिर राजगुरु के साथ सुरंग में उतर गईं। उधर राजा विक्रम के 2 सैनिक रानी चंद्रलेखा के नवजात पुत्र को लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। घना जंगल और अंधेरा रास्ता उनकी बेरहमी को और भी डरावना बना रहा था। पहला सैनिक हंसा और बोला, अब इसका क्या करना है? राजा विक्रम ने तो साफ कहा है कि इसे मार देना है। दूसरा सैनिक उसकी तरफ देखकर बोला, करना क्या है? इसे यहीं झाड़ियों में फेंक देते हैं। भूख प्यास और जंगली जानवर इसे वैसे ही मार देंगे, हमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले सैनिक ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, और जब राजा विक्रम को बताएंगे कि उसकी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई है तो वह हमें इनामों से भर देगा। दूसरा सैनिक बोला, तो फिर देर क्यों करें, इसे खत्म करो। सैनिकों ने बच्चे को उठाया और पास की झाड़ियों में फेंक दिया। मासूम बच्चे की रोने की आवाज जंगल में गूंज गई, लेकिन उन सैनिकों के दिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पहला सैनिक बोला, चलो अब राजा विक्रम को खुशखबरी देने चलते हैं, और दोनों सैनिक जंगल से बाहर की ओर चल दिए। बच्चे की रोने की आवाज धीरे धीरे रात की चुप्पी में खो गई। रात के अंधेरे में घने जंगल के बीच रानी चंद्रलेखा और राजगुरु तेजी से आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर पेड़ों की आवाजें और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उनके मन में डर से ज्यादा बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद वे जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी के बाहर एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और गंभीरता थी। जैसे ही साधु ने आंखें खोली, उन्होंने राजगुरु और रानी चंद्रलेखा को देखा। साधु ने गहरी आवाज में पूछा, क्या बात है राजगुरु, तुम इस घने जंगल में इस समय क्यों आए हो, और यह स्त्री कौन है जो इतनी परेशान लग रही है? राजगुरु ने झुककर साधु को प्रणाम किया और बोले, साधु महाराज, समय बहुत खराब है। यह रानी चंद्रलेखा हैं, राजा आदित्य की पत्नी। इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। राजा विक्रम ने इनके पति को धोखे से मार दिया और इनके बच्चे को छीनकर मरवा दिया। अब इनकी जान को भी खतरा है। हम आपकी शरण में आए हैं। साधु ने ध्यान से सब सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, राजगुरु, जो होना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो हुआ वो भगवान की मर्जी से हुआ है। दुखों के बाद ही अच्छा समय आता है। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, रानी चंद्रलेखा यहीं रहेंगी। मैं इनकी पूरी देखभाल करूंगा। रानी चंद्रलेखा, जो अब तक खुद को संभाल रही थीं, साधु की बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। साधु बोले, निराश मत हो महारानी, भगवान के काम बड़े ही अनोखे होते हैं। जहां सब खत्म होता दिखता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। साधु ने रानी चंद्रलेखा को शांत रहने का उपदेश दिया, लेकिन उनका व्याकुल मन किसी प्रकार शांत नहीं हो रहा था। उनके अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे कांपती हुई आवाज में बोली, कैसे शांत रहूं साधु महाराज, पहले मेरे स्वामी को मुझसे छीन लिया गया और अब मेरा पुत्र भी मुझसे दूर कर दिया गया। मैं तो उसका मुख तक नहीं देख सकी। अब मुझे जीवन में कोई आशा नहीं दिखती, कोई कारण नहीं दिखाई देता जीने का। साधु ने करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और मधुर स्वर में बोले, महारानी, जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। भगवान ने आपके पुत्र को इस धरती पर किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है। ये मत समझिए कि वह खो गया है। यदि आपके भाग्य में उस पुत्र से मिलना लिखा है तो प्रभु अवश्य आपको उससे मिलाएंगे। बस विश्वास बनाए रखिए। रानी चंद्रलेखा ने साधु के वचनों को ध्यानपूर्वक सुना। उनकी आंखों में आशा की एक हल्की सी ज्योति चमकी, लेकिन उनके चेहरे पर पीड़ा अभी भी स्पष्ट झलक रही थी। साधु ने आगे कहा, अब आप इस जंगल की गोद में सुरक्षित हैं। मैं स्वयं आपकी रक्षा करूंगा। यह समय धैर्य और विश्वास रखने का है। यदि भगवान ने आपको जीवित रखा है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में अभी बहुत कुछ लिखा है। आपकी असली यात्रा तो अब आरंभ हुई है। रानी चंद्रलेखा ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और साधु के चरणों में झुककर आशीर्वाद की याचना की। साधु ने अपने करुणा भरे हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, ईश्वर का स्मरण करो महारानी, तुम्हारा पुत्र भाग्यशाली है। उसका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। वह इस संसार में कोई महान कर्म करने के लिए आया है। झोपड़ी के बाहर चांदनी फैल चुकी थी। जंगल का सन्नाटा रहस्य से भरा हुआ था, लेकिन उसी रात एक नई आशा ने जन्म लिया था। रानी चंद्रलेखा की आंखों में अब आंसुओं की जगह संकल्प की चमक थी। अपने पुत्र को खोज निकालने का और अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का संकल्प। उधर रात गहराती जा रही थी।
महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा था, परंतु राजा विक्रम के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे अपनी रानी सुलेखा के कक्ष के बाहर अधीरता से टहल रहे थे। उनके मुख पर एक विचित्र मिलन था, चिंता और आशा का। उनका मन बार बार यही सोच रहा था कि अब वह क्षण आने वाला है जब वे एक पुत्र के पिता बनेंगे, जो उनके वंश का उत्तराधिकारी होगा, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। तभी कक्ष का द्वार हल्की सी आवाज के साथ खुला। एक दासी कांपती हुई बाहर निकली। महाराज, उसने सिर झुकाकर कहा। राजा विक्रम ने अधीर स्वर में उसकी ओर देखा और पूछा, क्या समाचार है? जल्दी बताओ। दासी ने सिर झुकाए हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, महाराज, बधाई हो, रानी सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन राजा विक्रम ने उसकी आवाज में छिपी झिझक और डर को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए कठोर स्वर में पूछा, पर तू इतनी डरी हुई क्यों है? क्या रानी ठीक है? दासी ने कांपते हुए उत्तर दिया, रानी सुलेखा बेहोश हैं महाराज, पर मुझे विश्वास है कि सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। राजा विक्रम ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन दासी की घबराई हुई मुद्रा देखकर उनके मन में चिंता की लहर उठने लगी। उन्होंने कठोरता से पूछा, तो फिर तू यूं भयभीत क्यों खड़ी है? जो भी है सच सच बता। दासी ने कांपते हुए कहा, महाराज, मेरा तो यही निवेदन है कि आप स्वयं कक्ष में जाकर अपने पुत्र को देख लें। राजा विक्रम के मन में कोई अनहोनी की आशंका जाग उठी। वे तेजी से रानी के कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही उनकी नजर पालने की ओर गई, जहां उनका नवजात पुत्र लेटा हुआ था, उनके नेत्र क्रोध और घृणा से लाल हो उठे। पालने में पड़ा शिशु अत्यंत विकृत रूप का था। उसका चेहरा असामान्य था और उसके पेट पर एक बड़ा उभार था, मानो वह शरीर से टेढ़ा मेढ़ा जन्मा हो। राजा विक्रम के सारे स्वप्न उस क्षण चूर चूर हो गए। उन्होंने व्यथित होकर कहा, यह क्या है? यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, यह तो जैसे कोई शाप है। उन्होंने क्रोध से दासी की ओर घूरा और कहा, अगर यह बात महल के बाहर फैल गई तो मेरा अपमान होगा। दूसरे राज्य के राजा मुझ पर हंसेंगे। यह बच्चा मेरे राज्य की मर्यादा को मिट्टी में मिला देगा। दासी डर के मारे कांपने लगी। धीरे से बोली, तो अब आप क्या करने वाले हैं महाराज? राजा विक्रम की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं वही करूंगा जो एक राजा को करना चाहिए। इस बच्चे को तुरंत समाप्त कर दूंगा। इसे जंगल में छोड़ आऊंगा, जहां जंगली जानवर इसे निगल लेंगे। फिर उन्होंने अपनी तलवार की नोक दासी के सामने कर दी और चेतावनी दी, अगर तूने यह बात रानी सुलेखा या किसी और को बताने की कोशिश की तो याद रख, मैं तुझे और तेरे पूरे कुल को जिंदा जला दूंगा। समझ गई? दासी ने रोते हुए सिर झुकाया और बोली, जी महाराज। राजा विक्रम ने अपने नवजात पुत्र को निर्दयता से उठा लिया। वह नन्हा शिशु रो रहा था, किंतु राजा का हृदय अब पत्थर बन चुका था। रात के घोर अंधकार में राजा शाही वस्त्रों में लिपटे अपने पुत्र को लेकर महल से बाहर निकल पड़े। रास्ते भर उनका मन विचलित था। एक अंतहीन उथल पुथल सी भीतर चल रही थी, लेकिन उनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जंगल के घने वृक्षों के बीच से गुजरते हुए अपने पुत्र को गोद में थामे वे चुपचाप चलते जा रहे थे। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। केवल कुछ जुगनुओं की मंद रोशनी और दूर कहीं से आ रही झींगुरों की आवाज ही उस निस्तब्धता को तोड़ रही थी। राजा विक्रम के चेहरे पर दुविधा की छाया साफ दिखाई दे रही थी। अपने ही खून को त्यागने का विचार उसकी आत्मा को भीतर तक कचोट रहा था, लेकिन राज्य की रक्षा और सिंहासन की मर्यादा के नाम पर उसने अपने हृदय को कठोर बना लिया। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे अपने पुत्र को छोड़ना था, अचानक उसकी दृष्टि कुछ दूरी पर झाड़ियों में पड़े एक अन्य नवजात शिशु पर पड़ी। वह बालक शांत और निष्कलंक था, मानो स्वयं देवताओं ने उसे वहां रख छोड़ा हो। उसकी त्वचा चांदनी सी चमक रही थी और उसका मुख इतना सुंदर था कि राजा की सांसें थम गईं। राजा ने मन ही मन कहा, यह बालक कौन है, किसका है? फिर एक पल के लिए उसकी आंखों में लोभ और कपट की चमक आ गई। उसने सोचा, किसी का भी हो, पर यह तो अत्यंत सुंदर है। यदि मैं इसे महल ले जाकर रानी को सौंप दूं और कहूं कि यही हमारा पुत्र है, तो कौन जानेगा? और अपना पुत्र तो वैसे भी एक अभिशाप बन चुका है। एक क्षण को राजा की दृष्टि अपने पुत्र की ओर गई, जो रो रहा था, परंतु उसके भीतर का स्वार्थ उसे रोक न सका। उसने अपने असली पुत्र को धीरे से झाड़ियों में रख दिया और उस सुंदर बालक को गोद में उठा लिया। अब उसकी आंखों में ग्लानि नहीं, बल्कि धोखे की चालाकी थी। महल की ओर लौटते समय राजा विक्रम के मन में कई प्रकार के विचार चल रहे थे।
उसने ठान लिया था कि इस बालक को वह अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा और सबको यह विश्वास दिलाएगा कि उसकी रानी ने एक अनुपम पुत्र को जन्म दिया है। महल पहुंचने पर राजा विक्रम सीधे रानी सुलेखा के कक्ष में गया। रानी अभी भी मूर्छित अवस्था में थीं और दासियां उनकी सेवा में लगी थीं। राजा ने बालक को एक दासी के हाथ में सौंपते हुए कठोर स्वर में कहा, जब रानी को होश आए तो कहना कि उन्होंने इस सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, और याद रखना यदि इस बारे में किसी से कुछ भी कहा गया तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। दासियां भयभीत होकर सिर झुका गईं। राजा ने एक बार और उस बालक को देखा। वह अब भी शांत था, मानो नियति के इस खेल को मौन सहमति दे रहा हो। राजा ने कक्ष से बाहर कदम रखा, परंतु भीतर उसका अंतर्मन द्वंद्व से घिरा था। वह जानता था कि जो उसने किया वह अधर्म था, परंतु सत्ता की लालसा ने उसे इस पथ पर ला खड़ा किया। उधर उसी समय दूर जंगल के भीतर, जहां सूर्य की किरणें भी कठिनाई से पहुंच पाती थीं, रानी चंद्रलेखा अपने दूहक को भीतर समेटे साधु महाराज के साथ धीरे धीरे चल रही थीं। राजा आदित्य की स्मृति और अपने खोए हुए पुत्र की चिंता ने उनके हृदय को भारी कर रखा था। तभी उनकी दृष्टि झाड़ियों की ओर गई, जहां एक नवजात शिशु पड़ा हुआ था। वह चौंक उठीं और व्याकुल स्वर में साधु की ओर इशारा करते हुए बोलीं, साधु महाराज, देखिए, कोई इस बालक को झाड़ियों में छोड़ गया है। यह कितना असहाय लगता है। इसे यहाँ इस तरह कैसे छोड़ा जा सकता है? साधु महाराज ने झाड़ियों में पड़े उस नन्हे शिशु को धीरे से उठाया। वह बहुत ही कमजोर था। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और उसका चेहरा भी अन्य बच्चों जैसा सामान्य नहीं था। साधु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और शांत स्वर में बोले, महारानी, यह बालक शायद किसी के लिए एक अभिशाप समझा गया होगा। संभव है कि इसके माता पिता ने इसकी दुर्बलता और विकृति देखकर इसे त्याग दिया हो, परंतु याद रखिए, कभी कभी भगवान हमें परीक्षा के रूप में कुछ सौंपते हैं। हो सकता है यह बालक स्वयं भगवान की ओर से आपको एक संकेत स्वरूप दिया गया हो। इसे अपना लीजिए और इसका पालन पोषण कीजिए। रानी चंद्रलेखा ने उस शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में करुणा और वात्सल्य का सागर उमड़ पड़ा। वह धीमे स्वर में बोली, साधु महाराज, मेरा हृदय इस मासूम को देखकर द्रवित हो गया है, परंतु मैं सोच रही हूँ, क्या यह बच्चा इतना दुर्बल और विकृत होने के बावजूद बड़ा होकर कुछ विशेष बन पाएगा? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महारानी, चिंता मत कीजिए। इस बालक का भाग्य बहुत ऊंचा लिखा है। इसका नाम, इसकी पहचान, इसका शौर्य सब अद्वितीय होगा। आप इसे राजा आदित्य की तरह वीर और साहसी बनाएंगी। मैं इसे मजबूत और योग्य बनाने की विधियां जानता हूँ। आप केवल इसे स्नेह और धर्म से पालिए, और एक बात सदा स्मरण रखें, इसे इसकी असली पहचान अब भी मत बताइए। यदि इसने सच को समय से पहले जान लिया तो इसका हृदय टूट जाएगा और आत्मा दुख से भर जाएगी। रानी ने निश्चय के साथ कहा, साधु महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मैं इसे अपने ही पुत्र के समान पालूंगी और इसे हर वो गुण सिखाऊंगी जो एक सच्चे वीर में होते हैं। ये बालक एक दिन धर्म की रक्षा करेगा। साधु महाराज ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोले, यही आपका धर्म है महारानी, और यही इस बालक की नियति है। इसे ऐसा योद्धा बनाइए जो धरती पर सत्य और न्याय का प्रतीक बने। इस प्रकार एक खोया हुआ शिशु अशोक बनकर राजा विक्रम का उत्तराधिकारी बन गया, और जंगल में पाया गया दूसरा शिशु वरसिंह बनकर अपने भाग्य को संवारने की ओर निकल पड़ा। नियति ने अपनी बिसात बिछा दी थी, और भविष्य में यही दो बालक, जिनकी शुरुआत अंधकार से हुई थी, इतिहास को एक नया मोड़ देने वाले थे। समय बीतता गया और बीत गए पूरे 20 वर्ष। अब अशोक राजा विक्रम का पुत्र कहलाकर एक सुंदर, तेजस्वी और प्रभावशाली राजकुमार के रूप में पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुका था। उसका सौंदर्य, उसका ज्ञान, उसकी राजसी चाल ढाल हर किसी के मन को मोह लेती थी। वह महल के वैभव में पला बढ़ा था, और राजा विक्रम अपने उस निर्णय पर गर्व करता था जो उसने वर्षों पहले लिया था। लेकिन उन्हीं दिनों राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। एक रहस्यमयी नकाबपोश योद्धा राज्य के सैनिकों पर अचानक हमले करता था, और कोई भी उसकी छाया तक नहीं पकड़ पाता। एक दिन दोपहर का समय था। राजा विक्रम के राज्य के मुख्य बाजार में हलचल मची हुई थी। बाजार के बीचों बीच दो सैनिक एक गरीब फल वाले को पीट रहे थे। उनके स्वर में क्रोध और घमंड था। तूने कैसे हिम्मत की हमसे फल के बदले मुद्राएं मांगने की? एक सैनिक बोला, और दूसरे ने फल वाले को जोर से धक्का दिया। गरीब फल वाला हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मालिक, मैं तो बस अपने श्रम का मूल्य मांग रहा हूँ। ये फल मैं आपके लिए खुद तोड़कर लाया हूँ, कृपा करें।
मुझे मत मारिए। परंतु उन सैनिकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपने बल और राजा के नाम का ढौंस दिखाकर उसे और अधिक पीटने लगे। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज गूंज उठी। एक युवक जिसने अपने मुख पर एक रहस्यमयी नकाब डाल रखा था, प्रभु के रथ जैसे घोड़े पर सवार होकर तीव्र गति से बाजार में प्रवेश करता है। वह सीधा उन सैनिकों के पास पहुंचा जो एक निर्दोष फल वाले को पीट रहे थे। गंभीर और शांत स्वर में वह बोला, बस करो, इस निरीह मनुष्य को छोड़ दो। सैनिक उस नकाबपोश की ओर घूरते हुए बोले, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? क्या तू नहीं जानता कि हम परम प्रतापी राजा विक्रम के सैनिक हैं? अभी दूर हो जा, नहीं तो तेरी मृत्यु निश्चित है। परंतु नकाबपोश युवक शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक गहरी और रहस्यमय ज्योति थी, मानो ईश्वर की कोई योजना उसकी दृष्टि में छिपी हो। तभी एक सैनिक जो क्रोध से भर चुका था बोल उठा, यह वही नकाबपोश है जिसने हमारे कई साथियों को परास्त किया है, इसे अभी पकड़ लो। सैनिकों ने जैसे ही अपनी तलवारें निकालीं, नकाबपोश युवक ने भी अपनी तलवार बिजली की गति से खींच ली। उसने हवा में एक ऐसा प्रहार किया कि एक सैनिक की तलवार दूर जा गिरी। दूसरा सैनिक झपट कर उसकी ओर बढ़ा, पर नकाबपोश ने ऐसे घातक वार से उसे रोका कि वह वहीं धराशायी हो गया। बाजार में भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, पर वह युवक, वह ईश्वर की छाया सा योद्धा पूर्णतः शांत और अडिग खड़ा रहा। उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और उस पीड़ित फल वाले की ओर देखकर कहा, डरो मत, अब कोई तुम्हें कष्ट नहीं देगा। फल वाला स्तब्ध था, कुछ कहने ही वाला था कि वह नकाबपोश युवक अपने घोड़े को एड़ लगाकर तीव्र गति से वहां से अदृश्य हो गया। बाजार में उपस्थित लोग उसकी वीरता और रहस्य से भरे व्यक्तित्व को देखकर चकित रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन है, एक साधारण योद्धा या ईश्वर का कोई दूत। उसी समय महल के विशाल द्वार पर एक सैनिक घायल अवस्था में हांफता हुआ पहुंचा। उसके चेहरे पर भय और थकावट स्पष्ट झलक रही थी। उसे तुरंत राजा विक्रम के दिव्य दरबार में लाया गया। दरबार में महाराज विक्रम गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। चारों ओर मौन छाया हुआ था। सैनिक ने घुटनों के बल झुकते हुए कहा, महाराज, वह नकाबपोश फिर से दिखाई दिया। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे साथी को मृत्यु के घाट उतार दिया। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। राजा विक्रम की भौहें तन गईं। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, तुमने उसे रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? क्या तुमने प्रतिकार नहीं किया? सैनिक ने सिर झुकाकर कांपती आवाज में उत्तर दिया, महाराज, मैंने प्रयास किया, परंतु उसकी तलवार इतनी तीव्र थी, उसके वार इतने घातक थे कि हम कुछ नहीं कर सके। वह बिजली की तरह आया और हमारे सैनिक को मारकर चला गया। राजा विक्रम अपनी सिंहासन पर पीछे झुक गए और गहरी सांस ली। उनका चेहरा क्रोध और चिंता से भर गया था। उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री कहर सिंह की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मंत्री जी, यह नकाबपोश अब हमारी सहनशीलता की सीमा पार कर चुका है। मैंने पहले ही राजकुमार अशोक को यह दायित्व सौंपा था कि वह इस रहस्यमयी व्यक्ति का पता लगाए, परंतु बताओ, राजकुमार अशोक इस समय कहाँ हैं? मंत्री कहर सिंह ने सिर झुकाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, राजकुमार अशोक तो शिकार पर जंगल गए हुए हैं। यह सुनकर राजा विक्रम कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने मंत्री की ओर गहरी दृष्टि से देखा और धीरे धीरे बोले, मंत्री जी, एक बात मुझे बहुत विचलित कर रही है। जब जब राजकुमार अशोक शिकार पर जाते हैं, तभी यह नकाबपोश हमारे राज्य में दिखाई देता है। क्या यह केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? राजा विक्रम की वाणी गंभीर थी। उनका स्वर आंतरिक द्वंद्व से भरा हुआ था। यह बात अब अनदेखी नहीं की जा सकती, उन्होंने कहा। हमें इस रहस्य का समाधान खोजना होगा। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी एक दूसरे की ओर आश्चर्य और भय से देखने लगे, जैसे प्रभु की कोई लीला अब अपने चरम पर पहुंचने वाली हो। मंत्री कहर सिंह ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, महाराज, आपकी शंका निरर्थक नहीं हो सकती। यह एक गंभीर विचार का विषय है। क्या यह संभव है कि राजकुमार अशोक और इस नकाबपोश योद्धा के बीच कोई गहरा संबंध हो? राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो यह मेरे राज्य और मेरे परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप इस रहस्य की पूरी जांच करें। यह नकाबपोश कौन है और इसका मेरे पुत्र अशोक से क्या संबंध है? इन प्रश्नों के उत्तर मुझे शीघ्र चाहिए। मंत्री ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, जैसा आपकी आज्ञा हो महाराज। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी राज सिंहासन पर पीछे झुक गए। उन्होंने आंखें मूंद लीं। उनके मन में अनेक प्रश्नों की धारा बह रही थी।
क्या राजकुमार अशोक सचमुच उनका आज्ञाकारी पुत्र है, या कहीं वह नकाबपोश स्वयं? क्या यह सब केवल एक संयोग है, या भाग्य उन्हें किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है? महल के बाहर की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी बह रही थी। नकाबपोश की पहचान और उसकी मंशा अब केवल राजा विक्रम के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य के भविष्य के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। इसी समय दूर एक घने जंगल के बीच रानी चंद्रलेखा का छोटा सा आश्रय आशा और रहस्यों से भरा हुआ था। वहां एक ओर रानी अपने पुत्र वीर सिंह के साथ बैठी थीं, तो दूसरी ओर साधु महाराज तप में लीन थे। वीर सिंह, जो बचपन से अपनी शारीरिक विकृति कुबड़पन के कारण पीड़ा सहता रहा था, आज भी अपने हृदय में कई प्रश्नों से जूझ रहा था। साधु महाराज ने अपनी आंखें खोलीं और गहराई से उसकी ओर देखा। फिर मधुर लेकिन गंभीर स्वर में बोले, वीर सिंह, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मैंने एक विशेष दिव्य जड़ी बूटी तैयार की है। इसे ग्रहण करने से न केवल तुम्हारा शरीर सुंदर और बलवान होगा, बल्कि तुम अपने भीतर छिपे आत्मविश्वास और शक्ति को भी पूर्ण रूप से प्राप्त करोगे। वीर सिंह चौंक उठा। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सत्य है साधु महाराज? क्या यह दिव्य जड़ी बूटी सच में मुझे बदल सकती है? साधु मुस्कुराए और बोले, पूर्णतः सत्य है, लेकिन यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा। यह तुम्हारे भीतर के उस साहस, तप और युद्ध कला को भी प्रकट करेगा जो अब तक छिपा था। जाओ, इसे पी लो। वीर सिंह ने श्रद्धा से वह जड़ी बूटी वाला पात्र उठाया। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक झलकने लगी। जैसे ही उसने उसे पिया, उसके चारों ओर रंग बिरंगी तेज रोशनी फैलने लगी। उसका शरीर गर्म होने लगा और देखते ही देखते वह एक साधारण युवक से एक तेजस्वी, सुंदर और पराक्रमी योद्धा में परिवर्तित हो गया। उसके कंधे अब चौड़े और मजबूत हो चुके थे। चेहरा तेज और तेजस्वी था। जो काया कभी दुर्बल थी, अब उसमें पराक्रम और प्रभा प्रकट हो चुकी थी। रानी चंद्रलेखा ने अपने पुत्र को देखकर आश्चर्य और गर्व से भरपूर आंखों में आंसू ले लिए। वे बोलीं, आज मेरे वीर सिंह ने अपना सच्चा रूप प्राप्त कर लिया है। यह वह रूप है जो ईश्वर ने उसे देने के लिए चुना था। वीर सिंह ने रानी की ओर देखकर पूछा, माँ, यदि साधु महाराज मुझे पहले ही सुंदर और बलवान बना सकते थे, तो उन्होंने यह पहले क्यों नहीं किया? अगर यह रूप पहले होता तो मैं पहले से ही युद्ध में निपुण हो सकता था। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर जो साहस और आत्मबल छिपा था, उसे उसी दुर्बल शरीर में प्रकट होना था। जब मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर होता है, तभी वह अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानता है। यदि तुमने यह सुंदर और बलवान रूप पहले ही पा लिया होता, तो शायद तुम्हारा आत्मविश्वास केवल बाहरी रूप पर टिक जाता, परंतु तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे भीतर के धैर्य, संयम और संकल्प में है। अब जब तुमने अपनी कमजोरी में भी अपने आप को सिद्ध कर दिखाया है, तो यह रूप तुम्हें और भी अधिक तेज और सामर्थ्य प्रदान करेगा। वीर सिंह ने साधु महाराज की बातों को श्रद्धा से समझा और सिर झुका दिया। अब उसके चेहरे पर केवल आत्मविश्वास और स्थिरता की छाया थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, माँ, अब मुझे आज्ञा दें कि मैं राजा विक्रम के पास जाकर अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। मेरे पिता के साथ जो अन्याय हुआ है, अब मैं उसका न्याय करूंगा। राजा विक्रम को अब अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। रानी चंद्रलेखा ने अपने पुत्र की आंखों में प्रतिशोध की अग्नि को देखा। उन्होंने करुणा से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे पिता की हत्या ने मेरे हृदय को भी छेद दिया है। मैं चाहती हूं कि जब तुम उनके लिए न्याय लाओ, तो वह दृश्य मेरी आंखें स्वयं देख सकें। वीर सिंह ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है माँ, मैं राजा विक्रम को उसके ही दरबार में युद्ध के लिए ललकारूंगा। मैं उसी के सिंहासन पर उसे उसकी सत्ता के अंत का संदेश दूंगा। साधु महाराज ने हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ वीर सिंह, यह तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी, परंतु याद रखना, तुम्हारे भीतर जो सत्य और धर्म का बल है, वही तुम्हें विजयी बनाएगा। वीर सिंह और रानी चंद्रलेखा ने श्रद्धापूर्वक साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े। अब वीर सिंह का तेजस्वी और बलवान रूप केवल उसका बाहरी स्वरूप नहीं था, यह उसके भीतर की अदम्य आत्मा, अटूट संकल्प और दिव्य उद्देश्य का प्रतीक बन चुका था। उसका मार्ग एक ही था, अपने पिता के रक्त का न्याय और धर्म की पुनः स्थापना। उधर महल के दिव्य दरबार में राजा विक्रम अपने सिंहासन पर गहरे विचारों में डूबे बैठे थे। उनके मुख पर चिंता की स्पष्ट रेखाएं खींची थीं।
वह रहस्यमय नकाबपोश योद्धा जिसने उनके राज्य को झकझोर कर रख दिया था, अब तक उनकी आंखों के सामने एक बड़ी पहेली बना हुआ था। दरबार में गहरा मौन था। तभी एक गुप्तचर धीरे धीरे आगे बढ़ा, राजा के सामने झुका और बोला, महाराज, उस नकाबपोश योद्धा का रहस्य अब खुल गया है। राजा विक्रम चौंक पड़े। उनके चेहरे पर क्रोध और हैरानी एक साथ आ गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तो फिर जल्दी बोलो, मैं अभी मंत्री कहर सिंह से इसी विषय पर चर्चा कर रहा था। गुप्तचर ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, महाराज, वह नकाबपोश और कोई नहीं बल्कि आपके अपने पुत्र राजकुमार अशोक हैं। राजा विक्रम के चेहरे पर अविश्वास और क्रोध की लहर उमड़ पड़ी। उनके हाथ सिंहासन के हथों को कसकर पकड़ने लगे और उनकी आंखें क्रोध से रक्तवर्ण हो गईं। वे इस रहस्य को सुनकर स्तब्ध रह गए। कुछ पल तक दरबार में पूर्ण मौन छाया रहा। उसी क्षण दरबार के विशाल द्वार खुले और राजकुमार अशोक अंदर प्रविष्ट हुए। उनके मुख पर आत्मविश्वास और निर्भीकता की छाया थी। राजा विक्रम अपनी गद्दी से उठे और क्रोध में भरकर बोले, यह क्या अनाचार है राजकुमार अशोक? क्या यह सत्य है कि वही नकाबपोश तुम हो जिसने मेरे सैनिकों को अपना शत्रु बना लिया है? क्या तुमने अपने ही राज्य के रक्षकों पर प्रहार किया है? क्या तुमने अपने पिता, अपने धर्म और अपने कर्तव्य को भुला दिया है? राजकुमार अशोक ने राजा विक्रम की ओर निडरता से देखा। उनके मुख पर ना भय था, ना पश्चाताप, केवल शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तो अंततः मेरा भेद प्रकट हो ही गया पिताजी। जब अब यह राज्य खुल ही चुका है तो उसे पूरी तरह जान लीजिए। मैं यह सब इसलिए करता हूं क्योंकि आपके सैनिक उन निरपराध प्रजाजनों पर अत्याचार करते हैं जिनकी रक्षा करना आपका और मेरा धर्म है। राजा विक्रम का चेहरा क्रोध से और अधिक तप उठा। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अशोक, बस करो यह अपवित्र वचन। यह सब तुम अपने अपराधों को छुपाने के लिए कह रहे हो। यह तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म है मेरी आज्ञा का पालन करना और राज्य की मर्यादा को अक्षुण्ण रखना, न कि अपने ही सैनिकों का वध करना। राजकुमार अशोक ने शांत किंतु अडिग स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, यदि प्रजा की रक्षा ही राज्य की सबसे बड़ी मर्यादा है तो मैं उसी मर्यादा का पालन कर रहा हूँ। यदि आपके सैनिक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और निर्दोषों को पीड़ा देते हैं तो उन्हें रोकना मेरा कर्तव्य है, और यदि इस सत्य के मार्ग में आप भी खड़े हों तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा विक्रम क्रोध में सिंहासन पर वापस बैठ गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अशोक, यह तुम्हारी उद्दंडता है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। तुमने राज्य की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तुमने मेरी सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। राजकुमार अशोक ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, तो फिर मुझे जो दंड देना है दीजिए पिताजी, परंतु स्मरण रहे, जो कुछ मैंने किया वह केवल और केवल प्रजा की भलाई के लिए किया। दरबार का वातावरण भारी हो गया। पिता और पुत्र के इस आध्यात्मिक टकराव ने सभी दरबारियों को मौन कर दिया। हर कोई यह दृश्य देखकर स्तब्ध था। उसी क्षण महल के विशाल द्वार धड़ाम से खुले। भीतर से एक तेजस्वी युवक वीर सिंह अपनी मां रानी चंद्रलेखा के साथ गरिमामयी मुद्रा में प्रवेश करता है। वीर सिंह के नेत्रों में क्रोध और संकल्प की ज्वाला जल रही थी और रानी चंद्रलेखा वर्षों की वेदना और अन्याय के साथ अपने पुत्र के संग खड़ी थीं। वीर सिंह ने राजा विक्रम की ओर तलवार उठाकर तेज स्वर में कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हें धर्म युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अब अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारे अन्याय का समय अब समाप्त हो गया है। राजा विक्रम ने उस तेजस्वी युवक की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध की लपटें थीं। तुम कौन हो जो मेरे दरबार में इस प्रकार का साहस करता है? उन्होंने पूछा। तभी रानी चंद्रलेखा कुछ कदम आगे बढ़ी। उनका मुख गर्व और आक्रोश से दीप्त हो रहा था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, राजा विक्रम, यह मेरा पुत्र वीर सिंह है और मैं राजा आदित्य की धर्मपत्नी विधवा रानी चंद्रलेखा हूँ। वर्षों पहले तुमने छल और अधर्म से मेरे पति की हत्या की थी। तुमने हमारे कुल को मिटाने का प्रयास किया, परंतु ईश्वर की कृपा से हम बचे रहे और आज हम यहाँ तुम्हारे समक्ष खड़े हैं, न्याय के लिए, धर्म की पुकार के लिए, तुम्हारे अपराधों का उत्तर मांगने। राजा विक्रम ठहाका मारकर हंसा और व्यंग्य भरे स्वर में बोला, जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैंने अपने सैनिकों को यह आज्ञा दी थी कि राजा आदित्य के समूचे परिवार का अंत कर दिया जाए। लगता है भाग्य ने तुम्हें और तुम्हारी माता को मेरे कोप से बचा लिया, परंतु आज तुम्हारे भाग्य का अंत निश्चित है। वीर सिंह ने अपनी तलवार को आकाश में लहराते हुए गर्जना की, राजा विक्रम,
आज तुम्हें अपने अधर्म, अन्याय और छल का उत्तर देना ही होगा। इस टकराव को देखकर राजकुमार अशोक बीच में आया। वह वीर सिंह की ओर देखकर बोला, तुम चाहे जो भी हो वीर सिंह, लेकिन याद रखो राजा विक्रम मेरे पिता हैं। यदि तुम्हें उनसे युद्ध करना है तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मैं अपने पिता की रक्षा के लिए स्वयं खड़ा रहूंगा। वीर सिंह ने व्यंग्य से कहा, क्या तुम्हारे पिता ने चूड़ियां पहन रखी हैं जो स्वयं अपना युद्ध नहीं लड़ सकते? यह सुनकर राजा विक्रम का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने तलवार खींचते हुए गरज कर कहा, किसने चूड़ियां पहन रखी हैं और किस में साहस है, यह अब स्पष्ट हो जाएगा। मैं स्वयं तुम्हें युद्ध में हराकर तुम्हारे अभिमान को चूर कर दूंगा। फिर दरबार के मध्य में धर्म और अधर्म की अग्नि में युद्ध आरंभ हुआ। तलवारों की टकराहट की गूंज पूरे दरबार में फैल गई। राजा विक्रम अपने वर्षों के युद्ध कौशल से वीर सिंह को दबाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वीर सिंह का साहस, बल और न्याय के प्रति निष्ठा उन्हें टक्कर देता रहा। कुछ ही क्षणों में वीर सिंह ने अपनी तेज, संतुलित और प्रभावशाली तलवार चालन से राजा विक्रम को परास्त कर दिया। राजा घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। पूरा दरबार मौन हो गया। हर आंख इस दृश्य को निःशब्द निहार रही थी। राजकुमार अशोक तुरंत अपने पिता की ओर भागा। उसने उन्हें सहारा देकर उठाने का प्रयास किया। उनकी ओर देखकर वह बोला, पिताजी, शायद यह वही समय है जब आपके अधर्मों और प्रजा पर किए गए अन्यायों का उत्तर आपको मिला है। आपने वर्षों तक निर्दोषों को सताया, उनका जीवन दुख से भर दिया। आज उसी पीड़ा ने लौटकर आपको खोज लिया है। राजा विक्रम ने अशोक की बात सुनी। उनकी आंखों में पहली बार पश्चाताप की पीड़ा झलक रही थी। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके पापों ने न केवल राज्य को बल्कि उनके अपने परिवार को भी विनाश की ओर धकेल दिया है। दरबार में मौन पसरा था। राजा विक्रम घायल अवस्था में पड़े थे। वीर सिंह अपने संकल्प की ज्योति लिए खड़ा था। अशोक पिता की पीड़ा को सहता हुआ उनकी रक्षा में झुका था। रानी चंद्रलेखा के मुख पर वर्षों की तपस्या, वेदना और अब धीरे धीरे न्याय की संतुष्टि की आभा झलक रही थी। उसी क्षण दरबार में एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। आकाश से रंग बिरंगी किरणें उतरने लगीं और उन किरणों के मध्य एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा दरबार दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया। साधु की आंखों में तेज और मुख पर गंभीरता थी। सभी दरबारी श्रद्धा से उनके समक्ष झुक गए। साधु ने राजा विक्रम की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और गूंजते स्वर में बोले, राजा विक्रम, आज तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हारे सामने है। घायल, थके हुए राजा विक्रम ने दुर्बल स्वर में पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या कह रहे हैं? साधु ने अपनी वाणी में गंभीरता लाते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसने वर्षों पहले राजा आदित्य के परिवार की रक्षा का प्रयास किया था। अब समय आ गया है जब तुम्हें सत्य का साक्षात्कार कराया जाए। वीर सिंह, जिसने आज तुम्हें पराजित किया है, और राजकुमार अशोक, जिसे तुमने अपना पुत्र समझा, ये दोनों ही तुम्हारे कर्मों की लीला है। सुनो ध्यान से। राजा विक्रम, साधु बोले, वर्षों पूर्व जब तुम्हारे आदेश पर राजा आदित्य के कुल का अंत करने का प्रयास किया गया था, वे सैनिक जो राजा विक्रम की आज्ञा पर राजा आदित्य के नवजात पुत्र को उठाकर जंगल में छोड़ आए थे, उसी समय तुम्हें राजा विक्रम, जब अपने नवजात शिशु का चेहरा देखा जिसे तुमने बदसूरत और कुबड़ा समझा, तुमने भी उसे झाड़ियों में छोड़ देने का निर्णय लिया। परंतु हे राजन, नियत ने ऐसी लीला रची कि जिस बालक को तुमने सुंदर जानकर अपने महल में स्थान दिया, वह और कोई नहीं, राजा आदित्य का पुत्र था। राजा विक्रम, राजकुमार अशोक, वीर सिंह और रानी चंद्रलेखा, ये सब यह सत्य सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य, पीड़ा और अविश्वास स्पष्ट झलकने लगे। साधु महाराज ने अपनी वाणी को आगे बढ़ाया, और वह बालक जिसे तुमने अपने ही हाथों झाड़ियों में त्याग दिया था, उसकी परवरिश स्वयं रानी चंद्रलेखा ने की। उन्होंने उसे औषधियों और जड़ी बूटियों से पाला, उसे बलवान और तेजस्वी बनाया। वही वीर सिंह जिसे तुम आज अपना शत्रु मानते हो, वह तुम्हारा सच्चा पुत्र है। और अशोक, जिसे तुमने स्नेह से बड़ा किया, वह राजा आदित्य का पुत्र है। साधु बोले, हे विक्रम, देखा तुमने, नियति की रचना को कोई नहीं मिटा सकता। यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो आज तुम्हारे सामने है। ये वचन सुनकर राजा विक्रम के मुख पर गहरा पश्चाताप उभर आया। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, क्या यह सत्य है? वीर सिंह मेरा पुत्र है और अशोक राजा आदित्य का पुत्र। मैंने अपना संपूर्ण जीवन छल, कपट और अधर्म में गंवा दिया। क्या अब मेरे लिए कोई क्षमा शेष है? साधु ने शांत स्वर में कहा, राजा विक्रम,
हर आत्मा को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ये तुम्हारे जीवन की अंतिम कथा है, जो तुम्हारे ही कर्मों द्वारा लिखी गई है। इतना कहने के पश्चात साधु ने अपनी दोनों हथेलियां आकाश की ओर उठाईं। चारों ओर दिव्य प्रकाश और रंग बिरंगी किरणें फैलने लगीं। संपूर्ण दरबार आलोकित हो उठा और उसी प्रभा में साधु महाराज धीरे धीरे लुप्त हो गए। उनके जाने के बाद राजा विक्रम की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए वीर सिंह और अशोक की ओर देखा, फिर धीरे से एक अंतिम श्वास ली और उनके जीवन का अंत हो गया। उनके साथ ही समाप्त हुआ वह अन्यायपूर्ण शासन, जिसने वर्षों तक प्रजा को पीड़ा दी। दरबार में गहरा मौन छा गया। राजा विक्रम की मृत्यु के पश्चात हर चेहरा भावनाओं के समुद्र में डूबा हुआ था। वीर सिंह और अशोक एक दूसरे की ओर देख रहे थे। आंखों में असमंजस, पीड़ा और सवालों का तूफान था। तभी अशोक की दृष्टि रानी चंद्रलेखा पर पड़ी। उसने धीमे स्वर में, जैसे स्वयं से ही कहा, तो इसका अर्थ यह है कि आप मेरी जननी हैं और वह माँ जिन्होंने मुझे पाला मेरी सगी माँ नहीं थी। अशोक के शब्दों में व्याकुलता और उलझन थी। रानी चंद्रलेखा की आंखें भर आईं। वे आगे बढ़ीं और स्नेह से अशोक के सिर पर हाथ रखकर बोली, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी जननी हूँ, लेकिन जिसने तुम्हें पाला, जिसने तुम्हें स्नेह दिया, वह भी तुम्हारी माँ ही है। बेटा, मातृत्व केवल रक्त से नहीं, हृदय से होता है। वीर सिंह की आंखों से आंसू गिरने लगे। कांपते स्वर में वह बोला, और आप मेरी माता नहीं हैं, तो क्या मैंने अपने ही पिता की हत्या की? क्या मुझसे बड़ा कोई पाप हो सकता है? रानी चंद्रलेखा ने तुरंत उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, नहीं पुत्र, तुमने पाप नहीं किया। तुमने केवल उस निर्दयी राजा को रोका जिसने असंख्य निर्दोषों को कष्ट दिया। वह केवल सत्ता का भूखा था, जिसने धर्म और करुणा को भुला दिया था। उन्होंने दोनों पुत्रों की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे बेटे हो। नियति ने हमें बेशक अलग किया, लेकिन आज वही हमें जोड़ने आई है। अब भूतकाल को त्याग दो। तुम्हारा धर्म है इस राज्य की सेवा करना और प्रजा के कल्याण में लग जाना। ये सुनकर अशोक और वीर सिंह ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नई समझ और आत्मीयता जागी। अशोक ने धीमे स्वर में कहा, भाई, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, मैं केवल अधर्म के विरुद्ध खड़ा था। आज गर्व है कि मेरा साथ सच्चे भाई के साथ है। वीर सिंह मुस्कुराया और अशोक को गले से लगा लिया। उन दोनों का मिलन देखकर संपूर्ण दरबार जय घोष से भर गया। सैनिक और प्रजा के प्रतिनिधि जो वहां उपस्थित थे, उल्लास से भर उठे। राज्य को एक निर्दयी राजा से मुक्ति मिल चुकी है, यह घोषणा गूंज उठी। अशोक और वीर सिंह ने मिलकर राज्य की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने न्याय, दया और धर्म का मार्ग अपनाने का व्रत लिया। रानी चंद्रलेखा अब दोनों पुत्रों के बीच प्रेम, त्याग और तप की मूर्ति बन गई। राज्य में आनंद का उत्सव था। प्रजा अपने नए शासकों का स्वागत करने सड़कों पर उमड़ पड़ी। चारों ओर मंगल, जयकार और समृद्धि की लहर दौड़ पड़ी। वह राज्य जो वर्षों तक अन्याय और अत्याचार से पीड़ित था, अब धर्म, करुणा और न्याय के पथ पर अग्रसर था। और यह संदेश इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, जब तक सत्य और प्रेम साथ हैं, अधर्म और अन्याय का कोई स्थान नहीं। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं, आखिर वो 4 काम कौन से हैं जिसे करने पर बुढ़ापे में वो शख्स बहुत रोता है। पहला, छल और धोखा देना, अधर्म के लिए किसी को गिराना। राजा विक्रम ने राजा आदित्य को छल से मारा और उसके पूरे परिवार को मिटाने की साजिश रची। जब ऐसा व्यक्ति वृद्ध होता है और जब सच्चाई सामने आती है तो उसका हृदय पश्चाताप से भर जाता है। सबक, किसी को धोखा देकर हासिल की गई जीत अंत में रोने की वजह बनती है। दूसरा, अपने ही खून से नफरत करना या त्याग देना। राजा विक्रम ने अपने सगे पुत्र को केवल उसकी शारीरिक बनावट के कारण त्याग दिया और जंगल में फेंक दिया। ऐसा कर्म वृद्धावस्था में आत्मा को दुख से भर देता है, क्योंकि अंत में वह यही सोचता है, जिसे मैंने छोड़ा वही मेरा था। तीसरा, पराया समझकर अपनों को अपनाना, स्वार्थ के कारण। विक्रम ने सुंदरता के कारण दूसरे के पुत्र को अपना समझकर अपनाया, लेकिन अंत में जब सत्य सामने आया तो वह पुत्र भी उसका नहीं निकला। सबक, स्वार्थ में किया गया प्यार अंतिम समय में विश्वासघात जैसा लगता है। चौथा, धर्म, न्याय और सच्चाई से दूरी बनाना। राजा विक्रम ने सत्ता के लोभ में धर्म और सच्चाई को कुचल दिया। अंत में उसे अपने ही पापों की सजा मिली, अपने ही पुत्र के हाथों हार मिली। सबक, जो व्यक्ति धर्म और न्याय से विमुख होकर राज्य या व्यापार चलाता है, वह अंत में अकेला, टूटा और रोता हुआ ही मरता है।
बुढ़ापे में वही व्यक्ति शांति से जीता है जिसने जीवन में प्रेम, त्याग, न्याय और सत्य का पालन किया हो। जो अधर्म, छल, स्वार्थ और अपनों से दूरी करता है वो अंत में केवल पछताता है, रोता है और अकेले चला जाता है। इसीलिए हे श्रोताओं, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी सत्ता, शक्ति या सुंदरता क्यों न मिल जाए, अगर कर्म अधर्म के होंगे तो अंत में केवल अकेलापन, पश्चाताप और आंसू शेष रह जाते हैं। जो अपने ही खून को त्यागता है, जो दूसरों के हक पर अन्याय करता है और जो सत्ता के लोभ में सत्य और प्रेम को भूल जाता है, उसका अंत कभी भी शांतिपूर्ण नहीं होता। धर्म की विजय होती है, अधर्म मिट जाता है। सत्य भले देर से जीते पर सदा के लिए जीते। अगर आपको यह भक्तिमय और भावनात्मक कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की सीख ने आपके मन को कितना छुआ। जय धर्म, जय न्याय, जय सनातन।